नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के एएससी पेपर 2 इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लिसनिंग। मतलब कि अच्छी सुनने की क्या मुख्य सिद्धांत हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये आपका एसकेएमयू सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों के लिए है। चाहे आप किसी भी सेशन से देख रहे हो, सेशन 23-27 हो आपका, या फिर 24-28 हो, या फिर भविष्य में आने वाले किसी भी सेशन से देख रहे हैं और आप सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 से देख रहे हैं, तो ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आप बोलिएगा ऐसा कैसे सर? क्योंकि दोस्तों, जो आपका एएससी इंग्लिश का जो सिलेबस है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में सेम है, इसलिए आप यदि आप सेमेस्टर 1 से भी देख रहे हैं तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेमेस्टर 2 से देख रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एएससी पेपर 2 इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि है व्हाट आर द की प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग। अच्छी सुनने की मुख्य सिद्धांतें क्या है या फिर मुख्य बातें क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और दोस्तों, आपको एक जरूरी बात बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं सर इसका हमको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो इसको पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी पे आपको मिलेगा। धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और प्ले स्टोर में भी सर्च कीजिएगा धनबाद मैथ्स एकेडमी, तो वहां पर आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। वहां पर आपके जो सेमेस्टर 2 हो गया, सेमेस्टर 1 हो गया, सभी सब्जेक्ट्स का आपको डीएमए गेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाई गई है। इसी के साथ कंप्लीट नोट्स दिया गया है, पीवाईक्यूज दिया गया है, डाउट डिस्कशन ग्रुप जैसे सारी सुविधाएं दी गई है, ताकि कोई भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो और वे अपनी तैयारी को एकदम बेहतर तरीके से कर सके। और दोस्तों, इसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम तीनों का लिंक मिल जाएगा, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट आर द की प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग। अच्छी सुनने के सिद्धांतें क्या है या फिर मुख्य बातें क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, लिसनिंग इज एन एसेंशियल स्किल दैट हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। गुड लिसनिंग अलाउ अस टू अंडरस्टैंड अदर्स, build a strong relationship and respond thoughtfully. It is not just about hearing words but also about understanding their meaning. Below are the key principles of good listening in detail. दोस्तों, लिसनिंग इज एन एसेंशियल स्किल दैट हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें दूसरों को समझने, मजबूत रिश्ते बनाने और सोच समझकर जवाब देने में मदद करता है। देखिए, लिसनिंग इज एन गुड एसेंशियल दैट हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। गुड लिसनिंग अलाउ अस टू अंडरस्टैंड अदर्स, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्ड थॉटफुली। मतलब कि यह हमें दूसरों को समझने में, मजबूत रिश्ते बनाने में और सोच समझकर जवाब देने में मदद करता है। दोस्तों देखिए फिर है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट हियरिंग वर्ड्स बट ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग। दोस्तों, यह सिर्फ शब्द सुनने तक सीमित नहीं है। कहने मतलब है कि आप जो सुन रहे हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं, तो ये नहीं हो गया गुड लिसनिंग का, एक गुड लिसनर आप नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुन रहे हैं, बस आप सिर्फ सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गुड लिसनर है। देखिए यहाँ पर क्या है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट हियरिंग वर्ड्स बट ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग। यह सिर्फ शब्द सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सही अर्थ को समझना भी जरूरी है। कहने का मतलब कि आप हेडफोन लगा के सुन रहे हैं या फिर सो के सुन रहे हैं, तो ये सुनने तक सीमित नहीं है दोस्तों गुड लिसनिंग। आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये मैटर करता है। बिलो आर द की प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग इन डिटेल। दोस्तों, नीचे अच्छी सुनने की मुख्य बातें दी गई है, चलिए हम लोग एक एक करके सारे देखते हैं। पहला है साथियों, एक्टिव लिसनिंग, मतलब कि सक्रिय रूप से सुनना। आप बोलिएगा सर हम लोग तो सुन ही रहे सक्रिय रूप से सुनना। तो दोस्तों, ये नहीं कि सिर्फ आपका कान खुला रहे, आपका पूरा फिजिकल मेंटली आप एक्टिव हैं, तो आप एक गुड लिसनर में आते हैं। तो यही है पहला आपका गुड लिसनिंग, मतलब कि सक्रिय रूप से सुनना। दोस्तों, एक्टिव लिसनिंग मीन्स पेइंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर एंड अंडरस्टैंडिंग देयर मैसेज कंप्लीटली। इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग आई कांटेक्ट टू शो इंटरेस्ट, noting occasionally to indicate understanding, using a small verbal response like yes, I see or that makes sense to encourage the speaker। क्या है इसका मतलब, आइए हम लोग समझते हैं।
क्या है? एक्टिव लिसनिंग मीन्स पेइंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर एंड अंडरस्टैंडिंग देयर मैसेज कंप्लीटली। मतलब कि दोस्तों सक्रिय रूप से सुनने का मतलब होता है पूरे ध्यान से सुनना। देखिए, एक्टिव लिसनिंग मीन्स पेइंग फुल अटेंशन, मतलब सक्रिय रूप से सुनने का मतलब है पूरे ध्यान से सुनना, टू द स्पीकर एंड अंडरस्टैंडिंग देयर मैसेज कंप्लीटली। देखिए, सक्रिय रूप से सुनने का मतलब होता है पूरे ध्यान से सुनना, और वक्ता, वक्ता कहने का मतलब अभी हम वक्ता हैं, अब हम बोल रहे हैं तो हम वक्ता हैं। टू द स्पीकर एंड अंडरस्टैंडिंग देयर मैसेज कंप्लीटली कहने का मतलब है, सक्रिय रूप से सुनने का मतलब यह है दोस्तों कि पूरे ध्यान से सुनना और वक्ता के संदेश को पूरी तरह समझना। देखिए, वक्ता कहने का मतलब जब क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वे आपके लिए वक्ता हो गया। आप उसके बातें को अच्छी तरह से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, यही हो गया एक्टिव लिसनिंग, कि आप सक्रिय रूप से सुन रहे हैं कि नहीं। देखिए, इट इन्वॉल्व मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट टू शो इंटरेस्ट। देखिए, मतलब दोस्तों इसको अच्छे तरह से समझने के लिए आपको मेंटेनिंग आई कांटेक्ट टू शो इंटरेस्ट, मतलब आंखों से संपर्क बनाए रखें ताकि वक्ता को लगे कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। बहुत बार आप जब जूनियर क्लासेस में होंगे, क्लास कॉलेज जाते होंगे, तो उस समय देखते होंगे कि यदि आप टीचर पढ़ा रहे हैं और आप अच्छे से सुन नहीं रहे हैं तो आपको क्लास में खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर पढ़ा रहे हैं बोर्ड में और आपका ध्यान कहीं और है। तो वही है कि गुड लिसनिंग इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग आई कांटेक्ट टू शो इंटरेस्ट, आंखों से संपर्क बनाए रखें ताकि वक्ता को लगे कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। इसके बाद दोस्तों नोडिंग ओकेजनली टू इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि हल्के हल्के सिर हिलाना जिससे वक्ता को लगे कि आप समझ रहे हैं। वक्ता मतलब टीचर, मतलब टीचर नहीं करेंगे, मतलब जो भी आपको समझा रहे हैं, कहें मतलब आपके पेरेंट्स से आपको कुछ समझा रहे हैं तो वो आपके लिए वक्ता हो गए। तो वही है कि नोडिंग ओकेजनली टू इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद दोस्तों यूजिंग अ स्मॉल वर्बल रिस्पॉन्स लाइक एस, आई सी और दैट मेक सेंस टू इनकरेज द स्पीकर। दोस्तों हाँ, अच्छा, समझ गया जैसे छोटे छोटे शब्द के हैं, जिससे वक्ता को लगे कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों गुड एक्टिव लिसनिंग। इसके बाद दोस्तों एक्टिव लिसनिंग हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मेक्स दी स्पीकर फील वैल्यूड, मतलब कि दोस्तों सक्रिय रूप से सुनने से हमें बेहतर समझ आता है और वक्ता को भी लगता है कि उसकी बात को महत्व दिया जा रहा है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन इधर स्टूडेंट कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी हल्ला किए जा रहे हैं, तो एक गुड लिसनर का एग्जाम्पल नहीं है। यदि आप सक्रिय रूप से क्लास में एक्टिव है, आपका आंख खुला हुआ है, फिजिकली मेंटली स्वस्थ है और ध्यान पूरा केंद्रित टीचर की तरफ किए हैं और अच्छे तरह से समझ रहे हैं, तो ये गुड लिसनर का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है साथियों। इसके बाद है आपका अवॉइड इंटरप्टिंग। अवॉइड इंटरप्टिंग कहने का मतलब है दोस्तों बीच में ना टोके। बहुत आप बार आप क्लासेस में देखते होंगे कि कोई कुछ बोल रहे हैं, टीचर बीच में बोले यस सर हमको आता है, तो ठीक है आता है, जब टीचर पूछा तो उस टाइम बोलिए आप। तो यही हो गया अवॉइड इंटरप्टिंग, मतलब कि बीच में ना टोके। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि सिर्फ क्लास में, बहुत बार हमारे पेरेंट्स भी कुछ बोल रहे होते हैं और हम लोग बीच में कुछ बोल देते हैं, तो ये सब आप अवॉइड कीजिए, अवॉइड इंटरप्टिंग। देखिए क्या है दोस्तों, इसे समझते हैं। इंटरप्टिंग अ स्पीकर कैन ब्रेक देयर फ्लो ऑफ थॉट्स एंड मेक देम फील disrespected. Good listener wait for the speaker to finish before responding. Do not try to complete their sentence. Allow the speaker to express their thoughts freely. By avoiding interruption we show patience and respect for others opinion। मतलब कि दोस्तों देखिए, interrupting a speaker can break their flow of thoughts and make them feel disrespected। मतलब दोस्तों कि अगर हम किसी को बीच में रोक देते हैं तो इससे क्या होता है, इससे उनकी सोच और बोलने की जो लय है टूट जाती है। कहने मतलब कि कोई आपके दोस्त ही कुछ बोल रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बोल रहे हैं, आप बीच में आप टोक दें कि नहीं ऐसे होगा, तो वो जो जिस लय से बोल रहे हैं या फिर जिस रफ्तार से बोल रहे हैं या फिर जिस विचार से बोल रहे हैं, वो लय टूट जाता है उनका। तो वही है कि इंटरप्टिंग अ स्पीकर कैन ब्रेक देयर फ्लो ऑफ थॉट्स कैन मेक देम डिसरिस्पेक्टेड गुड लिसनर्स। दोस्तों अगर हम किसी के बीच में रोक देते हैं तो इससे क्या होता है, उनकी सोच और बोलने की जो लय है टूट जाती है, जिससे वे असहज महसूस कर सकते हैं। देखिए अच्छा श्रोता का क्या पॉइंट्स है, देखिए अवॉइड फॉर द स्पीकर टू फिनिश बिफोर रिस्पॉन्डिंग, मतलब कि वक्ता के पूरा बोलने का इंतजार करते रहें। वक्ता आप समझ रहे हैं ना क्या हम बोलना चाह रहे हैं, मतलब जो आपको समझा रहे हैं या फिर जो आपके बोल रहे हैं वो हो गया वक्ता।
क्योंकि वक्ता यहाँ पर आपका ना बहुत यूज होगा, इसलिए आपको समझना जरूरी है। इसके बाद डू नॉट ट्राई टू कंप्लीट देयर सेंटेंस, मतलब कि बीच में उनकी बात पूरी करने की कोशिश ना करें। बहुत बार होता है कि कोई कुछ बोल रहे हैं तो हम लोग ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में बोल देते हैं कि यस सर हमको आता है, हाँ हमको आता है। तो ऐसा नहीं कीजिए, उनको बातों को आप कंप्लीट करने की कोशिश नहीं कीजिए। हाँ आप बोलिए, अपने विचार को रखिए, लेकिन आगे वालों को बोल लेने दीजिए। इसके बाद है दोस्तों, अलाउ द स्पीकर टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स फ्रीली, मतलब कि वक्ता को अपनी बात कहने का पूरा मौका देते हैं। By avoiding interruption we show patience and respect for others opinion। दोस्तों बीच में ना टोकने से हमें धैर्य और दूसरों की राय का सम्मान दिखाता है। इसके बाद दोस्तों पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुड लिसनिंग का। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज कहने का मतलब है दोस्तों सकारात्मक शारीरिक भाषा, कहने मतलब कि आप क्लास में या फिर कहीं भी किस बॉडी लैंग्वेज में आप उपस्थित हैं, ये कहने का मतलब है। देखिए, आवर बॉडी लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिसनिंग इफेक्टिवली। देखिए, गुड लिसनर मेंटेन एन ओपन पोस्चर टू शो एंगेजमेंट। इसके बाद देखिए, हम इन सारी चीजों को आपको समझाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अवॉइड फीडगेटिंग, लुकिंग एट द फोन और गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। लीन डायरेक्टली फॉरवर्ड टू शो इंटरेस्ट। Positive body language encourages the speaker and makes communication more effective। देखिए आइए समझते हैं हम लोग। दोस्तों क्या है, आवर बॉडी लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिसनिंग इफेक्टिवली गुड लिसनर। कहने मतलब दोस्तों हमारी बॉडी लैंग्वेज भी सुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छे श्रोता के लिए सबसे पहला है मेंटेन एंड ओपन पोस्चर टू शो एंगेजमेंट। खुले ढंग से बैठते हैं ताकि लोग की वे पूरी तरह बातचीत में शामिल है। इसके बाद है दोस्तों, क्या है दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, आइए। दूसरा है अवॉइड फॉरगेटिंग लुकिंग एट द फोन और गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, मतलब कि बेवजह इधर उधर ना देखें, मोबाइल ना चलाएं और इधर उधर ना हिले। इसके बाद लीन स्लाइटली फॉरवर्ड टू शो इंटरेस्ट, मतलब कि दोस्तों थोड़ा आगे झुक कर बैठे जिससे लगे कि वे पूरी तरह सुनने में रुचि दिखा रहे हैं। मतलब आगे झुक के कहने का मतलब ये नहीं कि आप सो जाए बेंच में या फिर कहीं भी। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज इंकरेज द स्पीकर एंड मेक्स कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। दोस्तों अच्छी बॉडी लैंग्वेज वक्ता को प्रेरित करती है और संवाद को अधिक प्रभावी बनाती है। इसके बाद दोस्तों चौथा आपका बी पैशनेट एंड ओपन माइंडेड। दोस्तों हो सकता है कि आपको लग रहा है कि सर नोट्स काफी लंबा है, तो दोस्तों ये हम आपके समझने के लिए पूरा डिटेल में बनाए हैं। आप चाहें तो कुछ पॉइंट को ही एग्जाम में लिख सकते हैं, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। इसके बाद है फोर है आपका बी पैशनेट एंड ओपन माइंडेड। कहने का मतलब है दोस्तों धैर्य और खुले दिमाग से सुने, मतलब कि बी पैशनेट एंड ओपन माइंडेड। गुड लिसनिंग रिक्वायर्स पैशंस, समटाइम्स स्पीकर्स में टेक टाइम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। मतलब दोस्तों अच्छे सुनने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी वक्ता को अपनी बात कहने में समय लग सकता है, क्योंकि बहुत बार होता है कि बहुत बार विचार तुरंत एक्सप्रेस नहीं होता है, जिससे लगता है कि टीचर बोल नहीं रहे हैं और स्टूडेंट हल्ला करने लगते हैं, फिर बीच में टोक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बी पैशनेट एंड ओपन माइंडेड रहिए। कहने का मतलब है कि धैर्य रखें और खुले दिमाग से सुने। गुड लिसनिंग रिक्वायर्स पैशंस, समटाइम्स स्पीकर्स में टेक टाइम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। अ गुड लिसनर, दोस्तों अच्छे सुनने के लिए धैर्य रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके जिंदगी में यदि पैशंस नाम का चीज नहीं रहेगा ना, तो आप सक्सेस दोस्तों या फिर कोई भी चीज हो पैशंस मांगती है। इसलिए आपको अपने लाइफ में पैशंस रखना अति आवश्यक है। वही है कि गुड लिसनिंग रिक्वायर्स पैशंस, अच्छे सुनने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। स्पीकर्स में टेक टाइम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, मतलब देमसेल्फ। हाँ, कभी कभी वक्ता को अपनी बात कहने में समय लग सकता है। अच्छे श्रोता का क्या गुण है दोस्तों, डज नॉट रश द स्पीकर, मतलब बोलने वाले को जल्दी रोकने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। ये हो गया। दूसरा है दोस्तों अलाउस पॉज इन कन्वर्सेशन, बातचीत में छोटे विराम को भी स्वीकार करते हैं। बहुत बार होता है कि सर क्या हुआ बताइए आगे, तो हो सकता है कि आगे वाला कुछ सोच रहा हो, तो ऐसा नहीं कि हल्ला मचाने लगे। पैशंस रखें और खुले दिमाग से सुनने सभी चीज। डज नॉट रश द स्पीकर, मतलब कि बोलने वालों को जल्दी
जल्दी करने के लिए बाध्य नहीं करें। इसके बाद अलाउ पॉज इन कन्वर्सेशन, बातचीत में छोटे विराम को भी स्वीकार करें। इसके बाद दोस्तों रिस्पेक्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव विदाउट जजिंग, बिना किसी पूर्वग्रह के दूसरों के विचारों को सुनते हैं। इसके बाद बीइंग ओपन माइंडेड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स विदाउट बैस, मतलब दोस्तों खुले दिमाग से सुनने से हमें नई चीजें सीख सकते हैं और दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। और अभी हम लोग दो चार पॉइंटों को बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। क्या है मतलब कि संदेश को सही से समझे कि आगे वाला क्या आपको बताना चाह रहा है, इसे आप अच्छे से समझे। हम लोग बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं, गुड लिसनिंग, मतलब प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारे अच्छे श्रोताओं के लिए सिद्धांत है कि उन पे क्या क्या गुण नहीं पाई जाती या फिर कौन कौन गुण नहीं पाई जानी चाहिए। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, संदेश को सही तरीके से समझे। लिसनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट हियरिंग वर्ड्स, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग देयर डीपर मीनिंग। गुड लिसनर्स, कहने का मतलब है दोस्तों सिर्फ शब्द सुनना ही प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उनकी गहरी समझ होना भी जरूरी है। कहने मतलब आप कुछ भी चीज सुने, अब सुन लिए लेकिन उसका समझ ही नहीं है आपको, बस एक तोता का जैसा रट लिए, तो इसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो वही है कि लिसनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट हियरिंग वर्ड्स, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डीपर मीनिंग। गुड लिसनर, आइए हम बात करेंगे अच्छे श्रोताओं के बारे में भी। ये सभी में तो हम लोग गुड लिसनर के ही बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये लाइन देख के दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिसनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट हियरिंग वर्ड्स, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डीपर मीनिंग। मतलब कि सिर्फ शब्द सुनने तक ही पर्याप्त नहीं है दोस्तों, बल्कि उनकी गहरी समझ होना भी अति आवश्यक होता है। अच्छे श्रोताओं में क्या पाया जाता है, पे अटेंशन टू द टोन एंड इमोशन बिहाइंड वर्ड्स। मतलब क्या है, बोलने वाले के स्वर और भावनाओं पर ध्यान देते हैं। इसके बाद है जो बोल रहे हैं, एक अच्छे श्रोता क्या करते हैं, जो बोल रहे हैं उनके टोन, उनके इमोशन पर भी ध्यान देते हैं। टोन कहने का मतलब है उनका स्वर पर ध्यान देते हैं, उनका इमोशन पर ध्यान देते हैं, मतलब कि भावनाओं पर ध्यान देते हैं। और क्या है, डू नॉट एज्यूम थिंग्स बिफोर द स्पीकर फिनिशेस, मतलब कि पहले से कोई धारणा नहीं बनाते कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, वे पहले से कोई धारणा नहीं बनाते हैं। ये सारे दोस्तों गुड लिसनर का एक एग्जाम्पल या फिर गुड लिसनर में क्या पाई जाती है, ये सारी चीजें। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको अच्छे तरीके से समझना भी काफी जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। इसके बाद दोस्तों क्लेरिफाइड डाउट्स बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चन, मतलब आपको यदि कोई डाउट है तो उसके लिए आप विनम्र तरीके से पूछिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो विनम्रता से सवाल पूछ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों कोई भी चीज गलत थोड़ी लगता है, हम लोग का जो हैबिट है, हम लोग का जो बोलने का तरीका है वो गलत हो जाता है कभी कभी। हम लोग कभी कभी सही चीज भी बोलना चाहते हैं, लेकिन जो बोलने का वे होता है वो गलत हो जाता है। तो वही है कि क्लैरिटी डाउट्स बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चन, अगर कुछ समझ में ना आए तो विनम्रता से सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों अंडरस्टैंडिंग द मैसेज कंप्लीटली प्रिवेंट्स मिसकम्युनिकेशन, इससे गलत फहमियां जो होती है दूर होती है और बातचीत अधिक प्रभावी होती है। इसको 6 है दोस्तों, प्रोवाइड थॉटफुल रिस्पॉन्स। आइए क्या है इसे समझते हैं। अ गुड लिसनर रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन व्हाट हैज बीन सेड। अवॉइड प्रोवाइड थॉटफुल रिस्पॉन्स, मतलब कि सोच समझकर जवाब दे। जो भी आगे बोल रहा है आपको उस क्या बोल रहा है इससे पहले आप समझें, सोचें, इसके बाद ही जवाब दें। वही है प्रोवाइड थॉटफुल रिस्पॉन्स, सोच समझकर जवाब दें। A good listener responds appropriately based on what has been said. This involves, देखिए देखते हैं इसे। एक अच्छा श्रोता वही होता है जो उचित समय पर सही प्रतिक्रिया देता है। इसके लिए क्या क्या है, आइए हम सभी चीजों को बारे में बात करेंगे। अ गुड लिसनर रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन व्हाट हैज बीन सेड, कहने मतलब है कि एक अच्छा श्रोता वही हो सकता है दोस्त जो उचित समय पर सही प्रतिक्रिया देता है। कहने मतलब ये नहीं कि कोई आपको अग्रेसिव तरीके से बोल दिया और आप भी अग्रेसिव हो गए। तो हम एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप बोलिएगा सर आप एग्रेसिव में कहां आ गए, हम एक बस एग्जांपल दे रहे हैं कि एक गुड लिसनर का क्या हैबिट होना चाहिए कि वे किसी भी प्रतिक्रिया को सोच समझकर और सही चीज पर प्रतिक्रिया दें। वही है कि एक अच्छा श्रोता वही होता है दोस्तों जो उचित समय पर सही प्रतिक्रिया देता है। इसके लिए समराइजिंग और
रिपीटिंग की पॉइंट्स टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग, मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराकर सुनिश्चित करें कि आपने सही समझा है। ये नहीं कि आप गुस्सा में हैं या फिर किसी भी भाव में हैं और आप कुछ भी बोल देंगे। तो वही है कि समराइजिंग और रिपीटिंग की पॉइंट्स टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग, मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराकर सुनिश्चित करें कि आपने सही समझा है कि नहीं। इसके बाद है आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चन टू इनकरेज डिस्कशन, संबंधित प्रश्न पूछें ताकि बातचीत और गहरी हो सके। ये नहीं कि टीचर आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं और आप ज्योग्राफी का सवाल पूछने लगे। तो रिलेटेबल चीजों के बारे में पूछे ताकि जो कम्युनिकेशन है और भी प्रभावी हो। इसके बाद दोस्तों गिविंग रिस्पेक्टफुल फीडबैक इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग और क्रिटिसाइजिंग, दोस्तों बिना बहस या आलोचना का आप उत्तर दें। ये नहीं कि हो सकता है कि आगे वाला कुछ बोल रहा है वो गलत हो, तो आप इसका आलोचना और क्रिटिसाइज ना करके, इससे बहस ना करके एक आदरपूर्ण आप फीडबैक दें, मतलब प्रतिक्रिया दें अपना। थॉटफुल रिस्पॉन्स मेक कन्वर्सेशन मोर मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव, क्या है इसका मतलब दोस्तों, सोच समझकर दिया गया उत्तर बातचीत को बहुत ही सार्थक और प्रभावी बनाता है। आइए 7 देखते हैं दोस्तों, जो है आपका अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये In today's digital world, distractions are common. A good listener avoids checking their phone while someone is speaking. दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग सभी कोई मतलब फील भी किए होंगे इस चीज को। इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन आर कॉमन, अ गुड लिसनर अवॉइड्स चेकिंग देयर फोन व्हाइल समवन इज स्पीकिंग। क्या है इसका मतलब दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत है। एक अच्छा श्रोता मोबाइल फोन पर ध्यान नहीं देता, मतलब यदि हम लोग अच्छा श्रोता हैं तो हम लोग अवॉइड करेंगे कि जो कोई कुछ बोल रहा है तो मोबाइल हम लोग ना चलाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास में टीचर बता रहे होते हैं और बहुत कोई इधर मोबाइल में रील देख रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं अपना, तो ये गुड लिसनर का एग्जाम्पल नहीं है, एक अच्छा श्रोता का एग्जाम्पल नहीं है। एक अच्छा श्रोता में ये सारी हैबिट नहीं पाई जाती है। वही है कि इन टूडेज वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन और कॉमन, अ गुड लिसनर अवॉइड चेकिंग देयर फोन व्हाइल समवन इज स्पीकिंग। आज के डिजिटल दौर में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत है। एक अच्छा श्रोता मोबाइल फोन पर ध्यान कभी नहीं देता। लिसन्स विथ फुल कंसंट्रेशन, क्या करते हैं वो पूरी तरह से वक्ता की बात पर केंद्रित रहता है। स्टेज मेंटली प्रेजेंट एंड डज नॉट लेट देयर माइंड वांडर, मतलब कि अपनी दिमाग इधर उधर भटकाने से वे बचते हैं, वो भटकाते नहीं है। वही है फिर अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन शोज दैट वी वैल्यू द स्पीकर्स वर्ड। दोस्तों ध्यान भटकाए बिना सुनने से वक्ता को यह महसूस होता है कि उसकी बात को महत्व दिया जा रहा है, जो वो बोल रहे हैं उसे आप अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। इसके बाद जो 8 है दोस्तों, वह है आपका डू नॉट जंप टू कंक्लूजन। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोस्तों हमने जितने भी पॉइंट को मेंशन किया है ना, ये मतलब पर्याप्त है और सटीक है। ये नहीं कि हमने यहाँ वहां का बात किया है और आंसर को काफी लंबा कर दिया, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आ गए हैं। आप यदि सेमेस्टर 1 में देख रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में है, और 2 में से देख रहे हैं तो अब धीरे धीरे और भी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए पर्याप्त आंसर है दोस्तों। हमने यहाँ वहां का बात ना लिख के जो आपका सटीक चीजें है वे सारी चीजों को हमने मेंशन किया है। क्या है 8 नंबर, डू नॉट जंप टू कंक्लूजन, मतलब कि जल्दबाजी में निष्कर्ष पर ना पहुंचे। बहुत बार होता है कि सर हाँ इसका निष्कर्ष ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं, पहले वक्ता को बोल देने दीजिए कि वो बोल क्या रहे हैं। बहुत बार ऐसा क्या होता है कि स्टूडेंट सिर्फ वीडियो ऑन करेंगे और कमेंट करेंगे सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। हालांकि हमने वीडियो में बताया, वीडियो को शुरुआती में ही बताया कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, लेकिन फिर भी स्टूडेंट सोचते हैं कि चलो पीडीएफ हम लोग क्लिक करते हैं, पीडीएफ ही मांगते हैं। तो पहले आप देख लीजिए, उसमें बताया गया है, तो सही गुड लिसनर की तरह आप सुने पहले बातों को, उसके बाद फिर कुछ पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। मैनी पीपल फॉर्म ओपिनियंस बिफोर द स्पीकर फिनिशेस, गुड लिसनर्स। देखिए दोस्तों, अगर हम वक्ता की पूरी बातें सुने बिना निष्कर्ष निकाल देते हैं तो ये अच्छी बातें नहीं है। एक अच्छा श्रोता का क्या है दोस्तों हैबिट, देखिए लिसन टू द फुल मैसेज बिफोर मेकिंग जजमेंट, पूरी बात सुनने के बाद ही अपनी राय दें, आपकी क्या राय है। ये नहीं कि टीचर कुछ बोल रहे हैं और बीच में आप बोल रहे हैं, तो ये गुड लिसनर का एग्जांपल, ये आपकी गुड लिसनर में ये नहीं पाया जाता। डू नॉट एज्यूम व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट, हाँ ये दोस्तों देखिए बहुत कोई जो है ना, इसे अपने
स्कूल लाइफ में महसूस किए होंगे। डू नॉट एज्यूम व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट, कहने मतलब पहले से या नहीं सोचें कि वक्ता आगे क्या बोलने वाला है, या फिर जो टीचर है वो आगे क्या बोलने वाले होते हैं कि सर इसके बाद ये होगा, इसके बाद वो, तो क्या है कि नहीं, टीचर को पहले बोल लेना दीजिए, वक्ता को पहले बोल लेना दीजिए, उसके बाद अपनी राय रखिए आप। इसके बाद है अवॉइड इमोशनल रिएक्शन बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फुल कंटेक्स्ट। दोस्तों भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने से पहले दूर संदर्भ को समझते हैं। बाय स्टेइंग न्यूट्रल एंड पेशेंट वी कैन अंडरस्टैंड मैसेज करेक्टली। धैर्य पूर्वक सुनने से हम गलतफहमियों से बच सकते हैं और सही समझ बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सो इम्पैथी मतलब सहानुभूति दिखाएं। एक क्या है इसे समझते हैं। इम्पैथी इज अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर्स इमोशंस एंड perspective. A good listener tries to feel what the speaker is expressing, responds with kindness and understanding, does not dismiss the speaker's feelings or concerns. Empathy strengthens relationship and makes communication more effective. दोस्तों सहानुभूति का मतलब है कि हम वक्ता की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझें। एक अच्छा श्रोता समझने की कोशिश करता है कि वक्ता क्या महसूस कर रहा है, दूसरों की भावनाओं को सम्मान करता है और संवेदनशीलता से जवाब देता है। इसके बाद वक्ता की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करता है। ये है दोस्तों। इसके बाद एम्पैथी स्ट्रेंथेंस रिलेशनशिप एंड मेक्स कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। सहानुभूति से सुनने से रिश्ते मजबूत होते हैं और संवाद अधिक प्रभावी होता है। आइए लास्ट जो आपका है वो है आपका आस्क क्वेश्चन फॉर क्लियरिटी। इफ समथिंग इज अनक्लियर, A good listener asks polite and relevant question. This helps him. देखिए दोस्तों, स्पष्टता के लिए आप प्रश्न पूछिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बात आपको समझ या स्पष्ट ना हो तो अच्छे श्रोता विनम्रता से सवाल पूछते हैं। इससे क्लियरिंग डाउट्स क्या होता है, इससे संदेह दूर होता है, जो आपका डाउट्स है वे सारे दूर होते हैं। इसके बाद दोस्तों वक्ता को अपनी बात और स्पष्ट करने का मौका मिलता है। देखिए इंकरेजिंग द स्पीकर टू एक्सप्लेन फर्दर, मतलब कि वक्ता को अपनी बात और स्पष्ट करने का मौका मिलता है। इसके बाद शोविंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कन्वर्सेशन, मतलब वक्ता को अपनी बात और स्पष्ट करने का मौका मिलता है। इसके बाद है शोविंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन ये तो हो गया। आस्किंग गुड क्वेश्चन लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड डीपर डिस्कशन, मतलब दोस्तों अच्छे सवाल बातचीत को और अधिक ज्ञानवर्धक और प्रभावी बनाते हैं। दोस्तों गुड लिसनिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्किल दैट इंप्रूव्स कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। क्या है दोस्तों इसका मतलब, अच्छे सुनने की आदतें हमें बेहतर संवाद करने में मदद करती है। बाय एक्टिवली लिसनिंग, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, बीइंग पेशेंट एंड रिस्पॉन्डिंग थॉटफुली वी कैन बिकम बेटर लिसनर। दोस्तों अगर हम सक्रिय रूप से सुने, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें, धैर्य रखें और सोच समझ कर उत्तर दें तो हमें बेहतर श्रोता बन सकते हैं। इसके बाद गुड लिसनिंग हेल्प्स इन एकेडमिक, वर्क प्लेसेस एंड पर्सनल लाइफ। दोस्तों अच्छी सुनने की आदतें स्कूल, कार्यस्थल और निजी जीवन में सफलता पाने में सहायक होती है। इससे हम देखिए इट अलाउस अस टू लर्न न्यू थिंग्स, अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विथ अदर्स। दोस्तों इससे हम नए विचार सीख सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1 का एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन। हम आगे के वीडियोस में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, हम लोग को और भी मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और भी मेहनत करने के लिए। हम आपके लिए एसी पेपर के साथ साथ एमडीसी पेपर, सेक पेपर, माइनर पेपर, मेजर पेपर सभी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर ला रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर
करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और एप्लीकेशन को भी जरूर इंस्टॉल करें, एकदम बेहतरीन कोर्सेस और स्टडी मटेरियल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।